हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त का पहुंचना ही रक्त परिसंचरण कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमारा हृदय 4 कोष्ठीय भागों में बटा होता है। एक दायां अलिंद, बायां निलय और दाहिना निलय होता है। रक्त हमारे शरीर के विभिन्न भाग जैसे हो गया, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त सबसे पहले दाहिने अलिंद में प्रवेश करता है। दाहिने अलिंद में जाने के बाद यहाँ पर एक त्रिबलिनी कपाट होता है। त्रिबलिनी कपाट के माध्यम से ये दाहिने निलय में प्रवेश करता है। त्रिबलिनी कपाट का मुख्य कार्य क्या होता है कि ये रक्त को आने देती है भैया, लेकिन ये वापस जाने नहीं देता है। इसी को त्रिबलिनी कपाट बोलते हैं। त्रिबलिनी कपाट का यही मुख्य कार्य होता है। दाहिना निलय जो होता है ये हृदय का निचला हिस्सा होता है। ये पंप करता है, ये सिकुड़ने के बाद ये हमारा एक फुफ्फुस धमनी होती है। फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जहाँ से अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है, इस प्रकार ये अशुद्ध होता है। अशुद्ध रक्त जो होता है ये फेफड़े तक पहुँचता है। फेफड़े में पहुँचने के बाद यहाँ पर रक्त में ऑक्सीजन घुलती है जिसके कारण ये रक्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद ये फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, ठीक है, पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसके माध्यम से शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। एक फुफ्फुस शिरा को छोड़कर जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों अशुद्ध होता है? शुद्ध होता है क्योंकि इस रक्त में ऑक्सीजन घुल जाती है। ऑक्सीजन घुलने के बाद ये शुद्ध हो जाता है। उसके बाद ये बायां अलिंद में प्रवेश करता है। बायां अलिंद में प्रवेश करने के बाद बायां अलिंद के प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक मिट्रल वाल्व होता है। बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में एक मिट्रल वाल्व होता है जिसके कारण ये रक्त को यहाँ तो बाएं निलय में जाने देती है, लेकिन ये रिटर्न वापस नहीं आने देती है। मिट्रल वाल्व का मुख्य कार्य यही होता है। इसके हृदय का निचला हिस्सा, दूसरा निचला हिस्सा बायां निलय होता है, ठीक है। बायां निलय हल्का पंप होता है। पंप होने के बाद ये महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में ये रक्त पहुंच जाता है। जहां पर रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन का पहुंचाना ही रक्त का कार्य होता है, ठीक है। इस प्रकार ये रक्त फिर दोबारा ये दाहिने अलिंद में जाता है। दाहिने अलिंद में जाने के बाद ये दाहिने निलय में जाता है। दाएं निलय के बाद फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ब्लड में ऑक्सीजन घुलती है, यहाँ पर फेफड़े तक पहुँचता है। बस यही प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इसी को परिसंचरण बोलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। तथा ये सभी सिस्टम को, इस सभी कार्य